नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको बताऊंगा कि करेक्शन के कितने नियम होते हैं और एक्सट्रूजन के टाइम क्या क्या बीमारियां होती हैं। जो प्रेस से डाई एक्सट्रूजन होता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कौन कौन सा फॉल्ट होता है, आज मैं आप सबको इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता रहा हूँ कि करेक्शन कितने तरह के होते हैं। तो करेक्शन 5 तरह से होते हैं, 5 में ही सब आ जाता है। जैसे सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, पहला है रिलीव। दूसरा है चॉक। तीसरा है ग्राइंडिंग। चौथा है मिलिंग। पांचवा है वेल्डिंग। ये 5 करेक्शन के नियम होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको हम बता दें कि रिलीव। रिलीव कैसे करते हैं। रिलीव जिधर से आप बैठ करके हम लोग डाई पॉलिश करते हैं, उसके ठीक अपोजिट साइड यानी मिलिंग साइड की तरफ डिग्री में फाइल द्वारा डिग्री में कर देंगे, आगे की तरफ डाउन कर देंगे। जैसे अपना ये बेयरिंग है, जैसे ये बेयरिंग है, तो इसको हल्की डिग्री में ये हो गया आपको रिलीव, यानी आगे की तरफ मिलिंग साइड की तरफ झुका रहेगा वो रिलीव हो गया। और दूसरा चौक। चौक यानी अपने तरफ अपने तरफ देखिए, ऐसे ये चौक हो गया। ये अपने तरफ जिधर से हम पॉलिश करते हैं उस आगे की तरफ डाउन रहेगा और सेम डिग्री में रहना चाहिए, एकदम टेपर में होना चाहिए, टेपर में। अगर इसको हम क्या करेंगे कि ऐसे अगर कर देंगे, जैसे ये बेयरिंग है अपना और इतना ऐसे ऐसे गाढ़ा कर दिए तो उतना काम नहीं करेगा जितना ये डिग्री में करेगा। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए, इसको डिग्री में थोड़ा सा टेपर कर देंगे तो ये चौक और रिलीव हो जाता है। और ग्राइंडिंग, ऐसे तो चौक रिलीफ को करेक्शन में रामबाण इलाज माना जाता है, पर किसी भी टाइम में आपको कैसा भी फॉलो आ रहा है, फास्ट है, अगर उसको चौक कर देंगे तो चौक कर देंगे तो उसको रुकना ही रुकना है माल। और उसी तरह रिलीफ भी कितना भी स्लो है, अगर डाई को अर्जेंट में चलाना है तो रिलीव कर देंगे, वहाँ फास्ट होना ही होना है। ये करेक्शन में रामबाण दवा माना जाता है, इलाज माना जाता है करेक्शन का, चौक और रिलीव। और तीसरा है ग्राइंडिंग।
ग्राइंडर ऐसा होता है, ग्राइंडिंग जैसे जिस तरह से हम किसी भी नदी में बांध बांध करके पानी को इधर से उधर घुमा दे सकते हैं, उसी तरह ग्राइंड अगर ठीक से हम किसी भी डाई में ग्राइंडिंग कर दें तो फलों को मोड़ा जा सकता है। किसी भी डाई में अगर अपने तरफ अगर उसको पीछे से अपने तरफ डिगरी में टेपर में ग्राइंडिंग कर दिया जाए तो कैसा भी फलो है वो बदल जाएगा, जिधर भी स्लो है। अगर उसको हम ग्राइंडिंग ठीक से कर दें तो फास्ट होना ही है, लेकिन ग्राइंडिंग का भी नियम होता है। जैसे मान लीजिए कि अपना ये पॉकेट है और ये है आपका बैरिंग, ये बैरिंग है और ये पॉकेट है, तो ग्राइंडिंग का मतलब होता है जैसे यहाँ पे ऊंचाई है तो इसको हम ऐसे टेपर में पूरा एकदम मिला देंगे, यहाँ पे ला के अंडर कट, जो अंडर कट के पास में ऐसे टेपर में अगर ग्राइंडिंग कर देंगे तो फास्ट होना ही होना है। और चौथा है मिलिंग। मिलिंग में तो कई तरह से मिलिंग में करेक्शन होता है। जैसे किसी भी डाई का हम स्लो और फास्ट के हिसाब से बैरिंग काट देंगे आगे से या मिलिंग साइड से। कोई डाई अगर दब भी रहा है, जैसे ये आपका ये चैनल है, अगर मान लीजिए ऐसे आ रहा है, ये दोनों दब रहा है, तो यहाँ पे हम बैरिंग काट देंगे, डॉग मार देंगे मिलिंग से। अगर मिलिंग से पीछे से ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि मिलिंग साइड से, मतलब बैक साइड से अगर ड्रॉप मारा जाए तो ज़्यादा काम करता है। और बहुत जगह ऐसा होता है कि कटर के अभाव में या कटर छोटा पड़ने की वजह से आगे से करना पड़ता है, तो ये भी काम करेगा, आगे से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहता है पीछे से। उसके बाद मिलिंग से साइजिंग भी करके करेक्शन करते हैं, पॉकेट भी हॉलो डाई का पॉकेट भी काटते हैं, सॉलिड डाई का भी बैरिंग काटते हैं। मिलिंग से बहुत तरह से करेक्शन होता है, वो आगे चल के हम आपको बताएंगे एक एक करके। और वेल्डिंग, जब कोई भी करेक्शन में कोई भी उपाय का जगह नहीं हो, जैसे मान लीजिए किसी डाई में बैरिंग काटने का भी जगह नहीं है, ग्राइंडिंग भी कर लिए, हर तरह से मतलब हर काम करके थक गए और वहाँ पे फॉलो रुक नहीं रहा है, तो वेल्डिंग द्वारा उसको हम स्पीड ब्रेकर देते हैं। जैसे ये डाई है, हॉलो डाई है, तो इसको यहाँ पर अगर ये फास्ट है तो हम इसको यहाँ पे ऐसे स्पीड ब्रेकर दे देंगे। ये स्पीड ब्रेकर दे देंगे। ये स्पीड ब्रेकर का नियम होता है कि जितना भी बैरिंग के नज़दीक रहेगा, डाई प्लेट के बैरिंग के जितना नज़दीक रहेगा उतना ही काम करेगा, और जितना दूर रहेगा उतना कम काम करेगा। कम से कम 4 mm से लेके 4 mm दूरी होना चाहिए और 5 से 6 mm हाइट होना चाहिए। 5-6 mm ऊंचा रहेगा और 4 mm दूरी बैरिंग से, उससे भी नज़दीक रहेगा तो और काम करेगा। लेकिन नज़दीकी जितना होता है तो वेल्डिंग करने में थोड़ा तकलीफ होता है, बैरिंग गलने का चांस रहता है, इसीलिए दूर हो जाता है। लेकिन जितना नज़दीक अगर वेल्डिंग मारेंगे, स्पीड ब्रेकर देंगे, उतना ही ज़्यादा काम करेगा, जितना दूर रहेगा उतना ही कम काम करेगा। तो इस तरह से वेल्डिंग से करेक्शन करते हैं। जब कोई उपाय नहीं है तो वेल्डिंग मारते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि चलने का टाइम, यानी जब डाई एक्सट्रूजन होता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्या क्या फॉल्ट आता है। तो उसमें फॉल्ट आता है जैसे वेविंग, जैसे माल में ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं वेविंग। ये किसी साइड भी आ जाता है, यानी जिधर फास्ट रहेगा उधर आएगा। अगर बॉटम में फास्ट होगा तो बॉटम में होगा, वो
ऑपरेटर साइड फास्ट होगा तो ऑपरेटर साइड होगा, अपोजिट में होगा, टॉप में होगा, यानी जिधर फास्ट होगा उधर फॉलो आता है। ज़्यादातर टॉप में ही आता है, ज़्यादातर डायलो में टॉप में ही फॉलो आता है, क्योंकि टॉप में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे बॉटम होता है प्रेशर कम होता जाता है प्रेशर। तो इसको बोलते हैं वेविंग, वेविंग भी बोलते हैं और रेंकल भी बोलते हैं इस तरह से, लेकिन ज़्यादातर अभी आज के डेट में वेविंग बोलते हैं। तो ये वेविंग जो है फास्ट की वजह से आता है, यानी माल ज़्यादा मिलता है। आगे चल के एक एक विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी शॉर्ट कट में बता रहा हूँ कि क्या क्या बीमारी आता है, और बाद में इसको एक एक करके डिटेल बताएंगे जब आप यूट्यूब पर जाके सर्च मारेंगे वेविंग, तो वेविंग के बारे में डिटेल आपको आएगा। आगे चल के जो भी अगर जैसे रेडियस है, रेडियस का सर्च मारेंगे, एंगल आउट का मारेंगे, जिसका भी सर्च मारेंगे तो पूरा डिटेल आपको हम बताएंगे कि उसको कैसे ठीक करते हैं, क्यों आता है, ये सब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अभी दूसरा नंबर पे है, पहला हो गया वेविंग। और दूसरा हो गया रेडियस। इसको कन्वेक्स भी बोलते हैं। रेडियस को ज़्यादातर कंपनियों में कन्वेक्स बोला जाता है, यानी जो फूल के आता है उसको रेडियस बोलते हैं, जो फूलता है उसको रेडियस बोलते हैं, और कन्वेक्स भी बोलते हैं। तो अधिकतर जगह पे कन्वेक्स ही आजकल बोला जा रहा है, रेडियस कम बोलते हैं। तो ये कन्वेक्स जो है रेडियस, ये फास्ट की वजह से फूलता है, मतलब उधर माल का ज़्यादा प्रेशर है या थिकनेस ज़्यादा है या बेयरिंग कम है, जो भी है, यानी फास्ट की वजह से होता है। और तीसरा आपको कनकेव, ठीक इसी का उल्टा, ये हो गया आपको कनकेव। कनकेव यानी जब दब के आता है उसको कनकेव कहते हैं। जैसे हॉलो डाई में भी सेंटर में या ऑपरेटर अपोजिट टॉप बॉटम कहीं भी दबने लगता है उसको कनकेव कहते हैं, जो दब के आता है। सॉलिड डाई में भी जैसे है, सॉलिड डाई में भी दबता है, लेग वगैरह दबता है, टांग दबता है उसका, या कहीं कहीं पर भी सॉलिड डाई में भी दब जाता है उसको कनकेव बोलते हैं। सेंटर में भी दबता है, तो जो दब के आता है उसको कनकेव कहते हैं। और कनकेव सोलो की वजह से आता है, जब वहाँ पे माल का प्रेशर कम होता है, बेयरिंग ज़्यादा होता है, या किसी भी कारण से, यानी सोलो है तो भी आता है, सोलो की वजह से ही दबता है। और आपको चौथा है शेयरिंग। शेयरिंग, शेयरिंग यानी एक्सट्रूजन टाइम में कहीं कहीं कट कट के आता है, कहीं पूरा माल सही आएगा, कहीं पे थोड़ा कट जाएगा, फिर सही आएगा, कट जाएगा, फिर सही आएगा, कट जाएगा, इसको शेयरिंग बोलते हैं। ये जहाँ पे भी शेयरिंग होता है वहाँ पे दो दो कारण से आता है। आगे चल के पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी शेयरिंग आता है दो कारण से आता है। या तो वहाँ पे क्लियरेंस नहीं होता है बैक साइड से, मिलिंग साइड से, या तो वहाँ पे माल कम मिलता है, बेयरिंग ज़्यादा होता है, इसके वजह से आता है। यही दो कारण से आता है शेयरिंग। और पांचवा है टेयरिंग।
टेयरिंग। टेयरिंग जो है ये ज़्यादातर कार्नर पे आता है, यानी जब कार्नर क्रैक हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये एंगल का डाई है, तो यहाँ पे ऐसे आएगा, निकला हुआ आएगा, या इसी कार्नर पे थोड़ा ऐसे निकला हुआ आएगा, इसको बोलते हैं टेयरिंग। यानी वहाँ पे जहाँ भी टेयरिंग आता है ये डाई प्लेट क्रैक हो जाने के कारण से आता है, वहाँ पे फट जाता है, फटने की वजह से माल उसमें उभर करके थोड़ा कट कर फिर उभर करके थोड़ा निकला हुआ रहता है, उसको टेयरिंग बोलते हैं कहीं पर भी। तो उसके लिए टेयरिंग के लिए बाद में हम आपको डिटेल में बताएंगे, उसको भी ठीक करने के लिए कैसे करते हैं, लेकिन ये क्रैक होने की वजह से टेयरिंग आता है, जो बैरिंग फट जाता है। अब छठा में है, 6 नंबर में है आपको लेंथ वेरिएशन। लेंथ वेरिएशन यानी एक्सट्रूजन टाइम में, जैसे दो मल्टी कैविटी का डाई है, जैसे 2 होल का है, 4 होल का है, 6 होल का है, तो आगे पीछे जो माल निकलता है, कोई मान लीजिए 4 फीट आगे है, कोई 2 फीट पीछे है, कोई 6 फीट आगे है, मतलब एक साथ माल नहीं निकलता है एक बराबर। 6 होल का डाई है, अगर 6 होल एक बराबर नहीं निकलता है, 4 होल का है तो 4 होल एक बराबर नहीं आता है, उसको बोलते हैं लेंथ वेरिएशन। तो लेंथ वेरिएशन उसको भी डिटेल में हम बताएंगे कि लेंथ वेरिएशन को कैसे ठीक करेंगे। अभी आपको संक्षेप में बता रहे हैं कि लेंथ वेरिएशन जो आगे पीछे माल निकलता है उसको लेंथ वेरिएशन बोलते हैं। 7वें पे है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग यानी जब कोई भी माल ऐंठता हुआ चलता है, घूमता हुआ, कभी कभी ऑपरेटर साइड उठा देगा, कभी अपोजिट साइड उठा देगा, मतलब सीधा माल नहीं चलेगा, ऐंठता हुआ ऐसे घूम घूम के चलेगा, घूम घूम के चलेगा, उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग। तो ये अधिकतर होता है कहीं फास्ट एक साइड होता है या स्लो, उसके वजह से होता है, तो इसको ट्विस्टिंग बोलते हैं। और 8 नंबर पे प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन यानी किसी भी माल में जो उभरा हुआ आता है, यानी निकल करके आता है, जैसे ऐसे आपका डाई ऐसे आ रहा है, ऐसे निकला हुआ आ रहा है, जैसे फ्लेटर आ रहा है, जैसे फ्लेट पर है, इसमें आप देखिए ये निकला हुआ आ रहा है, ये निकला हुआ आ रहा है यहाँ पे, इसको प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं। जैसे हॉलो डाई है, यहाँ पे निकला हुआ आ रहा है,
ऐसे सीधा जितना भी माल चलेगा उसमें पूरा पूरा का पूरा ऐसे निकला हुआ रहेगा। इसको प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं। यानी ये वायरिंग जब कट जाता है, यानी वायरिंग वहाँ पे खाटा हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, डीप हो जाता है, तो वहाँ पे माल उभरा हुआ निकल के आता है, उसको प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं। 9 पे आए। व्हाइट स्पॉट। व्हाइट स्पॉट बहुत जगह ये लोग सोचते हैं कि व्हाइट स्पॉट जो है डाई का प्रॉब्लम नहीं है, यानी प्रेस माल का फॉल्ट है, यानी कई तरह के लोग बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि व्हाइट स्पॉट डाई का ही फॉल्ट है। यानी व्हाइट स्पॉट बैक साइड मिलिंग साइड जो बोलते हैं उधर में क्लियरेंस नहीं होने की वजह से ये बीमारी आता है। यानी माल घिसीट करके चलता है। माल एक्सट्रूजन के बाद वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये डाई है, ये आपका वायरिंग है, ये वायरिंग है, ये डाई का वायरिंग है। ये डाई का वायरिंग है, ये क्लियरेंस है, ये क्लियरेंस है, ये क्लियरेंस है। तो होता क्या है कि एक तो ये होता है कि यहाँ पे जो है क्लियर नहीं होता है, ये यहाँ पे तो माल यहाँ पे ज़्यादा वो घसीटते हुए जाता है, इसके वजह से वहाँ पे चक्का चक्का मतलब चमक जैसा व्हाइट लाइट जैसा हो जाता है, इसको व्हाइट स्पॉट बोलते हैं। और दूसरा इसका एक और कारण है, सॉलिड डाइयों में ज़्यादातर ऐसे क्लियरेंस नहीं होने की वजह से आता है। और हॉलो डाई में क्या होता है, कभी कभी जैसे अपने डाई प्लेट का ये क्लियर हो गया है, तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है आगे चल के यहाँ पे ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया आगे चल के। यानी यहाँ पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है वो लोग क्या करते हैं कि डाई बनाने के टाइम जो मिलिंग से बराबर क्लियरेंस नहीं हो पाता है, तो वो लोग क्या करते हैं ग्राइंडिंग से टेपर में क्लियर कर देते हैं। ग्राइंडिंग से ऐसे टेपर में क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे ऐसे ऊंचा रह जाता है, जो ये वायरिंग के लेवल में हो जाता है। यहाँ पे ग्राइंडर से तो वो लोग क्लियर कर देते हैं, दिखा देते हैं और साफ दिखता भी है कि ये वायरिंग क्लियर है, लेकिन आगे चल के वो लोग ऐसे टेपर में ग्राइंडिंग करके क्लियर कर देता है, आगे चल के ऐसे उठा हुआ रहता है। तो ये जो है वायरिंग के लेवल में रहता है, तो माल यहाँ से तो एक्सट्रूजन हो जाता है, यहाँ से एक्सट्रूजन होने के बाद यहाँ आके फिर लड़ता है, टच हो जाता है, यानी यहाँ पे घिसटते जाता है, यहाँ पे घिसटते जाता है, तो इसको व्हाइट स्पॉट बना देता है। यानी वहाँ पे चमक पैदा करता है चकता चकता। कभी क्या है कि इसमें कूलर से है, जैसे कभी यहाँ पे टच होगा कभी उठ जाएगा, कभी टच होगा कभी उठ जाएगा, कभी टच होगा कभी छोड़ेगा, कभी टच होगा कभी छोड़ेगा, इस तरह से वहाँ पे व्हाइट स्पॉट बनते जाता है। तो इसको क्या करेंगे कि ग्राइंडर से या मिलिंग से इसको यहाँ पे क्लियरेंस कर देंगे, ये वाला हटा देंगे यहाँ पे ऐसे, इसको हटा के यानी ऐसे मिला देंगे, ऐसे टेपर कर देंगे, तो ये माल जो भी निकलेगा आपका ये इसमें टच नहीं होगा, टच नहीं होगा तो व्हाइट स्पॉट खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब डाई प्लेट रफ हो जाता है, हॉलो डाई का डाई प्लेट जब रफ हो जाता है
तो उसमें क्या करते हैं कि फाइलिंग करते करते, जैसे मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग करने का टाइम, डाई बनाने का टाइम वो लोग क्या करता है, परफेक्ट क्लियरेंस करता है, लेकिन 2-4 बार चलने के बाद डाई रफ होता है तो वैसे वैसे फाइलिंग करते हैं। फाइलिंग करते हैं यहाँ पे बेयरिंग जो है, फाइलिंग करते हैं हॉलो डाई में, रीसाइजिंग करते जाते हैं, रीसाइजिंग करते हैं और फाइलिंग करते जाते हैं, रीसाइजिंग करते हैं और फाइलिंग करते करते ये यहाँ पे टच हो जाता है। यहाँ पे बहुत ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे डायमेंशन का उतना महत्व नहीं रहता है, बहुत वेट पर निर्भर करता है, वेट सही है माल चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ऐसा स्टैंडर्ड कंपनी है जहाँ पे डायमेंशन वगैरह सब कुछ चेक होता है, यानी डायमेंशन ओवर हो गया तो डाई रिजेक्ट। और बहुत ऐसे कंपनी है कि जब तक डाई टूटता नहीं है तो वेट रेंज में है और डाई चलते रहता है, वेट रेंज में है तो चलते रहता है। वैसे जगह पर क्या होता है कि ये बेयरिंग को फाइल द्वारा घिसते रहते हैं, घिसते घिसते ये क्या होता है कि इसके लेवल में आ जाता है, ये बल्क मिलिंग के लेवल में आ जाता है और वो लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं, वो साइजिंग करके डाई भी दे देते हैं तो यहाँ पे एक टच होके आने लगता है तो वाइट स्पॉट बनाने लगता है। और 10 नंबर में है आपको स्टेप मार्क। स्टेप मार्क, स्टेप मार्क दो कारणों से आता है। पहला तो ये कि किसी डाई को हम, जैसे मान लीजिए मान लीजिए डोर टॉप या डोर बॉटम का डाई है, डोर टॉप या डोर बॉटम का डाई है, इसमें पॉलिश करते करते यहाँ पे जब यहाँ इधर पॉलिश करते हैं या फाइलिंग करते हैं और निकालते हैं तो यहाँ पे गड्ढा हो जाता है, यहाँ पे डिप हो जाता है डाई प्लेट में, यहाँ पे ऐसे हो जाता है, यहाँ पे यहाँ पे
ये तो आपका मेंडल है, ये अंदर का तो मेंडल है और ये बाहर का प्लेट है। तो यहाँ पे पॉलिश करते करते इधर टच होने लगता है, मतलब पॉलिश करने वाले ध्यान नहीं देते हैं। ज़्यादातर जो डाई करेक्टर होते हैं या पॉलिशर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उतना ध्यान नहीं देते हैं। जो फाइल पॉलिश पेपर लगाते हैं फाइल में, तो यहाँ पे अपना लगातार पॉलिश हाथ मारते रहते हैं, पॉलिश मारते रहते हैं, तो यहाँ पे इधर साइड में टच होते होते ये गड्ढा हो जाता है। तो वही यहाँ पे स्टेप मार्क बनाने लगता है। इसको आगे चल के हम बताएंगे कि इसको कैसे ठीक करते हैं। और दूसरा स्टेप मार्क रनिंग पीरियड में आता है। वो रनिंग पीरियड में क्या है कि बेरिंग जब वॉश आउट हो जाता है चलते चलते, यानी नाइट्राइटिंग कम होने के कारण या ज़्यादा चलाने की वजह से, जैसे 1 टन के बदले 1500, 2 टन, 3 टन, 4 टन, 5 टन लगातार कोई डाई चल जाता है और जो सिस्टम होता है नाइट्राइटिंग का उसके हिसाब से नाइट्राइटिंग नहीं हुआ रहता है, तो उसमें क्या होता है कि बेरिंग वॉश आउट होता है, यानी जल जाता है। यहाँ खाटा खाटा हो जाएगा, कहीं भी खाटा हो जाएगा, बेरिंग में, बेंडल में, प्लेट में भी हो जाता है। तो यहाँ पे माल पकड़ने लगता है, बेरिंग जल जाएगा, जल जाएगा मेंडल का या प्लेट का भी। तो शुरू में तो सही निकलेगा, लेकिन कुछ चलने के बाद, जैसे 400-500 किलो, 600 किलो चलने के बाद मेटल फंस जाता है। तो स्टेप मार्क बनाने में, जैसे यहाँ मेटल फंस गया तो प्लेट बाहर ऐसे स्टेप मार्क बना दिया, स्टेप मार्क आने लगा, कहीं भी आ सकता है। तो ये है मतलब रनिंग टाइम का जो बीमारी है, जो फाल्ट आता है एक्सट्रूजन के टाइम, उसको हम आप लोगों को बताए। आज की वीडियो में इतना हम बताए। अगली बार मैं एक एक करके आपको डिटेल बताऊंगा कि इसको कैसे, मतलब क्यों आता है, कैसे सॉल्व करेंगे, उसको क्या क्या करके ठीक कर सकते हैं। और भी एक बीमारी आता है जैसे प्रेशर। प्रेशर का बीमारी आता है डाइयों में। तो ये तो नया डाई में होता है, यानी नया डाई कोई भी जब एक्सट्रूजन के लिए लोड करते हैं तो उसमें कोई कोई डाई प्रेशर में जाता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर में, यानी डाई का जो फॉल्ट है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी प्रेस की वजह से भी प्रेशर ले लेता है। जैसे ब्लेड ठंडा हुआ या डाई ठंडा है या लोड करने में ज़्यादा देर हो गया, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से डाइया प्रेशर लेता है। लेकिन खासकर ट्रायल के टाइम हम ध्यान देंगे कि सब कुछ अपना ठीक है, जैसे टेम्परेचर डाई का भी ठीक है, ब्लेड का भी ठीक है, लोडिंग भी समय से हो गया, सब कुछ रहते हुए अगर डाई प्रेशर में जा रहा है तो डाई का फॉल्ट है। तो उस वो भी एक, मतलब इसको भी मान लीजिए 11 प्रॉब्लम्स होता है एक्सट्रूजन टाइम में, लेकिन प्रेशर का तो ये जो 10 प्रॉब्लम है वो तो हमेशा आता, कभी कभी आता रहता है। मतलब रनिंग पीरियड में आएगा, 2 बार चलने के बाद भी आएगा, 3 बार चलने के बाद भी आएगा, 4 बार। लेकिन ये प्रेशर जो है ज़्यादातर हम ट्रायल के टाइम में ध्यान देते हैं। ट्रायल में अगर प्रेशर है, सब कुछ ओके है, तो उसमें करेक्शन करते हैं। उसको डिटेल में हम आगे बताएंगे कैसे उसको करेक्शन करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए और आप लोगों के सोच से अगर मैं अच्छा कदम उठाया हूँ, तो इस वीडियो को कभी शुरू से अंत तक देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे भी बताइए। और कमेंट में ये भी बताइए कि मैं जो ये कदम उठाया हूँ सही है या गलत है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम तो सभी के लिए किए हैं, जितने भी मतलब इंडिया से लेकर विदेश तक जितने भी डाई करेक्टर है, टूल रूम में काम करने वाले, सबके सुविधा के लिए हम ये बनाए हैं। तो क्या अच्छा है या गलत है,
इसके लिए ज़रूर सुझाव दीजिए। नमस्कार।